नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। मैं पंकज राज। अभी मैं आया हूँ धरना स्थल गर्दनी बाग और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे आज धरना है। जाहिर सी बात है, लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या इनकी मुख्य मांग है, आइए इनसे जानते हैं। जनता को ठगने के लिए आप लोग देख चुके हैं बिहार में जो 32 साल से सरकार चल रहा है पिछड़ा समाज का, तो कितने पिछड़े का जो है सो आज तक कल्याण हुआ, कितने दलितों का कल्याण हुआ क्या? आज काहे जो है सो दलितों पर अत्याचार हो रहा है? यहाँ तो कहने का जो है सो बहुजन का सरकार है, लेकिन बहुजन पर जो है सो अत्याचार हो रहा है। तो ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है पूरे देश में। आप मणिपुर का घटना ले लीजिए, महिलाओं को जो है सो निवस्त्र करके रोड पर दौड़ाया जा रहा है, उसका जो है सो इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान का ले लीजिए, वहाँ आग लगाया जा रहा है। तो ये तीन महीना से मणिपुर चल रहा है। तो ये व्यवस्था है देश के सरकार और राज्य के सरकार में। इसलिए देश और राज्य में जब तक बहुजन समाज पार्टी का सरकार नहीं आता है, तब तक ये सारी व्यवस्था जो है सो सुधार नहीं होगा। आप लोग देख चुके हैं, बहन जी जो है सो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे और वहाँ गरीबों को 3 एकड़ जमीन जो है सो बांटे हैं गरीबों में, और 1,08,000 सफाई मजदूरों को अस्थायी नौकरी देने का काम किए हैं बहन जी। और उनके राज्य में गुंडा मवालिया जो है वो सब जो है सो अंदर हो गया था, किसी का बोलबाला नहीं था। लेकिन अभी चारों तरफ जो है सो गुंडा और मवालिया और माफियों का अत्याचार चल रहा है, और सामंतवादी और मनुवादी का व्यवस्था चल रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को शोषण किया जा रहा है, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये तो सर राजनीति जो है सर धर्म और जाति के नाम पर ऐसा चलता है सर। ये सर कोई नई बात नहीं है सर। ये धर्म के नाम पर, इन लोग जाति के नाम पर वोट लेने का काम करता है। उसके बाद जिससे वोट लेता है उसी पर दोहन शोषण करता है, उसी का शोषण करता है। तो ये इन लोग का पुरानी मानसिकता है, और इस मानसिकता को उखाड़ फेंकना ये बहुजन समाज पार्टी का ही एक ताकत है। बाकी किसी में ताकत नहीं है कि इसको कोई उठा। तो क्या लगता है कि यूपी में लोकसभा का 80 सीट है, बिहार में 40 सीट है, कितना सीट बहुजन प्राप्त कर लेगी? बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है सो सरकार में आएगी। ये पूरे दम खम के और विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। जो बिहार और पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर के इस धारणा और प्रदर्शन का आयोजन हम लोगों ने किया। जैसे कि मालूम है कि पूरे देश भर में आए दिन दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर, अत्यंत पिछड़ों पर और अल्पसंख्यकों पर। ये बिहार की कई घटनाएं अभी हाल फिलहाल हाजीपुर आपका सोनपुर की बात कि अति पिछड़े समाज का एक लड़का पटेल जो किसी के से इनकार कर दिया, लोहे के रड से पीट करके उसकी हत्या कर दी। और इस तरह का अभी पटना के बाकर चौक में अभी वो घटनाएं 3 साल पहले से चल रही थी। कई बीघा जमीन में उसका प्याज लगा हुआ था, जो रविदास बिरादरी का व्यक्ति था, और एक विशेष जाति के बिरादरी के द्वारा, यानी यादव बिरादरी के द्वारा उसके खेत में जो है दवा छिड़क करके उसके पूरे प्याज को बर्बाद कर दिया गया। और ये घटना 3 साल पहले से आ रही है। उसी घटना का कनेक्शन था कि अभी 2 महीना पहले बाकरचक के एक निर्दोष 18 वर्षीय एक बालक की हत्या कर दी गई, और उल्टे में उसके परिवार और उसके समाज और उसके टोले मोहल्ले के 25 लोगों पर FIR दर्ज करा करके और कई लोगों को जेल के अंदर ठेला गया। ये कितना जघन्य अपराध करने के बाद भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, और पुलिस प्रशासन भी उन्हीं के साथ है। इसको क्या कहेंगे? इसको जंगल राज नहीं कहेंगे क्या? इसका विरोध हम नहीं करेंगे। और इसका विरोध हम अपने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आज यहाँ इकट्ठित होकर के इसका हम पूरा पुरकस विरोध कर रहे हैं। हम इसकी निंदा कर रहे हैं, हम इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, और आए दिन हम अपने मुद्दे से हटेंगे नहीं। अगर कार्रवाई नहीं होती है,
जैसी घटना वैसी कार्रवाई, अगर वैसी कार्रवाई नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी फिर बैठने वाला नहीं है। क्या सर लगता है कि ये जो सरकार है अब की बात सुनेगी? सरकार तो बात नहीं है सुनेगी, सरकार तो बात नहीं सुन रही है, लेकिन एक समय आएगा कि हम लोग सुनवा करके रहेंगे। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन सरकार को ये लग रहा है कि हमारा ही शासन रहेगा। ये सरकार की गलतफहमी है और हम लोगों ने भी कमर कस लिया है कि जब तक बहुजन समाज की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम लोग भी स्थिर नहीं रहेंगे। और आने वाले दिनों में जब तक बहुजन समाज की सरकार नहीं बनेगी तब तक इस देश का, ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि इस देश के अनुसूचित जाति, जनजातियों, अल्पसंख्यकों पर जो है किसी भी तरह का अत्याचार नहीं रोका जा सकता है। इसलिए ऐसा जो है ना। अच्छा सर, ये बोल रहे हैं कि जो सरकार है अभी, जो जिसकी सरकार है, आप तो जानते हैं भली भांति, अभी जो बिहार में जो क्राइम रेट है उसका जो ग्राफ है वो सब बढ़ते जा रहा है सर। क्या लगता है कि ये सरकार अगर बिहार में रहेगी तो मतलब फिर से जंगल राज का अभियान शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, जो जिस उम्मीद से बिहार की जनता ने इस सरकार को पूरा समर्थन दिया था, उस मुद्दे पर सरकार कभी उतर नहीं रही है। और अभी सरकार जो है बिहार में जितनी घटनाएं घटित हो रही है उसको रोकने में बिल्कुल अक्षम है। ये जो सरकार है सर, इस पे अगर सही बोलिएगा, अगर निष्पक्ष रूप से कोई चीज दिखाइएगा तो उस पर सर दो ही कार्य होता है, या तो फिर उसको सर जेल भेज दिया जाता है या फिर उसका सर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पर सर आपका क्या बयान है? हाँ बिल्कुल, ये तानाशाही रवैया है, ये कहीं भी डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं है और डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है। डेमोक्रेसी में पहले तो है कि जातीय आधार पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और स्वतंत्रता के चलते ऐसा नहीं है कि हम गलत कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं, हत्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, गरीबों और वंचितों और मजलूमों पर अत्याचार करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ऐसा कभी भी नहीं है। हम स्वतंत्र सिर्फ मानवीय मूल्यों को लेकर के जीने के लिए और मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित करने को लेकर के और समाज में सबको साथ लेकर चलने के लिए हम आजाद हुए हैं। और भारत का संविधान इसी को प्रमोट करता है, न कि किसी के ऊपर अत्याचार करके और उसको जो है अत्याचार उसी पर करिए और फिर उसी परिवार और उसी समाज के लोगों को जेल में भी डाल दीजिए। क्या लगता नहीं है सर कि ये जो सरकार है ये लोकतंत्र की सरकार है कि राजतंत्र की सरकार है? आपको क्या लगता है सर? ये लोकतंत्र में राजतंत्र की ही सरकार है। कहीं से लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन सारी कार्रवाई, सारी जो घटिया और अमानवीय जो करामात हो रहा है वो राजतंत्र के तरीके से हो रहा है। लोकतंत्र तो सिर्फ कहने के लिए है, लोकतंत्र तो इसमें रह नहीं गया है। पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र नहीं रह गया है। सर, महागठबंधन की सरकार कहती है कि ये गरीबों की सरकार है, आप सर बोल रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। देखिए, पार्टी वाले लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं ना वो सही बात है, वो इलेक्शन स्टंट है। सब कोई जो है अभी इतनी 36 पार्टियों को मिला करके एक गठबंधन बना है। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और कितना भी गठबंधन बना लीजिए, जब तक इस भारतवर्ष में अम्बेडकरवादी विचारधारा की सरकार नहीं आएगी तब तक दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को कहीं से गुंजाइश नहीं है, उनको कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ कोलिजियम सिस्टम है, यहाँ राजतंत्र है, प्रजातंत्र के पीछे पीछे राजतंत्र है ना। इसलिए जो है दिखावे के लिए प्रजातंत्र है, लेकिन काम के लिए राजतंत्र है। इसलिए अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी और बहुजन महापुरुषों के विचारों पर आधारित जब तक सरकार नहीं बनेगी बिहार में और पूरे देश में, तब तक इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, ये विरोध जो आप लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं कि पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि सरकार की नजर आप पे जाएगी इतने पुरजोर विरोध के बाद? जानी चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो तानाशाही का एक लिमिट होता है, उसको भी सरकार क्रॉस करेगी और आज नहीं तो कल सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारा बहुजन समाज और बहुजन समाज में खास करके हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो सदियों से सफल हैं और आज 75वें
वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें इतनी अमानवीय और शर्मिंदगी वाली घटनाएं घटित हो रही है, जिससे हमारे समाज के लोगों को इस पर जो है सोचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम अपना रास्ता खोजेंगे और जो सामंती सरकार है, तानाशाही सरकार है, जातिवादी सरकार है, उसको हम लोग ठिकाने लगाएंगे, पब्लिक लगाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश रमन हुआ और मैं पटना जिला का अध्यक्ष हूँ। आज उठाते रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बिहार सरकार इस पर अभी तक संज्ञान नहीं ले पा रही है। अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार गरीब और मजदूर विरोधी है। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर जुल्म कर रही है, हत्या कर रही है और मजदूरों का शोषण कर रही है। निजीकरण ठेका प्रथा लागू करके मजदूर को 3,000 4,000 में कटवा रही है और ये उसका पद समाप्त कर दिया गया, 4th ग्रेड का पद समाप्त कर दिया गया है। अरे उनका प्रश्न है, जवाब दीजिए ना। देखिए, जब तक बहुजन समाज पार्टी की प्रधानमंत्री बहन मायावती नहीं बनेगी या संविधान की रक्षा और बहुजनों समाज की या जन समाज की जो है रक्षा नहीं हो पाएगी। ये नटल में हम इससे जाते नहीं। बहुजन समाज पार्टी पटना जिला के तत्वाधान में आज गरीबाग में हम लोग धरना दे रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले 10 मई को भी यहाँ जुल्म अत्याचार के विरोध में धरना हम लोग दिए थे बहुजन समाज पार्टी की ओर से। लेकिन बिहार सरकार का जो है, जो अभी रवैया चल रहा है, ये सुधार नहीं है। गरीबों के प्रति इनका सोच अच्छी नहीं है और लगातार जुल्म अत्याचार महिलाओं पर जो है सो मजदूर को मजदूरी मांगने पर जो है सो निवस्त्र करके उसको पीटा जाता है और हत्या कर दिया जाता है। पानी पीने के सवाल पर हत्या कर दिया जाता है, नाखून उखाड़ लिया जाता है, मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। इसके बाद भी ये सरकार जो है सो जैसा कि अपने बहुजन समाज पार्टी के जो हेड हैं मायावती बहन जी, उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने साफ स्पष्ट भाषा में ये कहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को अब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनसे ये सरकार चल नहीं रही है। अडानी और अंबानी सरकार चलाने का कार्य कर रही है और हमारे मायावती ने कहा है कि अगर इस्तीफा देते हैं तो मैं अपने भारत को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने का कार्य करूंगी। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।